हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम 13वें पेपर को आप सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास टाइम तो बहुत ही कम है, लेकिन इस कम टाइम में भी हम आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका हाईएस्ट स्कोर है वो ग्रेन हो। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को सोल्व करते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले के पेपर सोल्व नहीं किया जल्दी से जाके सोल्व कर लीजिए, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जितना भी ऑफिशियल अपडेट है, जितना भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपको सोल्व हो सके और न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ की लिंक आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पेपर बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें से आपका 20 में से 20 क्वेश्चन सही होने के चांसेस है। तो जितना भी आपका सही हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों मीडियम में आप अच्छे से रीड कर ले, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन हम रीड करेंगे। पहले क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कोशिका में एक उत्प्रेरक की भांति भी कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपको दिया हुआ A, B एंड C एंड D। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले। तो इसका आंसर है वो क्या जाने वाला है, जल्दी से बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जो जाने वाला है वो फर्स्ट में जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका क्या जाएगा, सी आंसर आपका जाएगा। ओके, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को रीड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या है, पूर्वजों में आधुनिक मनुष्य होमो सेपियंस के उद्विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे भी रखे गए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ लीजिए। तो क्या आपका आंसर यहाँ पे जाने वाला सेकंड में आपका आंसर जाएगा सी आंसर आपका यहाँ पे जाने वाला, मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लीजिए। ओके, तो इस तरह से आपका सेकंड में आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। यू बैक्टीरिया में एक कोशिकीय संगठन जो यूकेरियोटिक कोशिका के से समानता प्रदर्शित करता है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे है, केंद्रक, राइबोसोम और प्लाज्मा झिल्ली एंड कोशिका भित्ति। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम में अच्छे से रीड कर लें। ओके, तो क्या आपके आंसर जाएंगे यहाँ पे, थर्ड में आंसर जाने वाला है आपका डी। ठीक है, कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। तो म्यूटेशंस कैन बी प्रोड्यूस AIAA द्वारा, इथाइलिन द्वारा, गामा विकिरण द्वारा और अवरक्त विकिरण द्वारा। तो यहाँ पे आपका साफ साफ आंसर इजी क्वेश्चन है। तो फोर्थ में आपका जाएगा सी, गामा विकिरणों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है सी, तो सी यहाँ पे जाएगा आंसर। अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। स्तनीय पादपों में द्वार कोशिका अन्य बाह्य तकचीय कोशिकाओं को निम्नलिखित से भिन्न होती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो 5 में इंग्लिश मीडियम में पढ़ लीजिए इधर। तो इसमें क्या आंसर जाने वाला है, जल्दी से रीड कर लीजिए। इसमें आंसर जो जाएगा आपका 5 पे जो आंसर जाएगा, 5 में आंसर आपका जाने वाला है सी। ठीक है, तो यहाँ आपका सी आंसर जाएगा। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे 6वां क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन में आपका क्या आंसर जाएगा, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 6 में जाएगा आंसर आपका बी। ठीक है, घास में जाएगा आपका, यहाँ पे सही आंसर आपका बी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नीडल पिरामिड का भाग नहीं है। तो 4 ऑप्शन फिर आपके सामने रखे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसको कीजिए। साथ में आपका आंसर जाएगा ए आंसर यहाँ पे आपका जाने वाला है। ओके, उसके बाद हम 8वें क्वेश्चन की बात करें। कीट रोगों में प्रतिरोधकता हेतु संकरण का चयन द्वारा विकसित की गई हिमगिरी एक प्रजाति है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे है, वो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 8 में आपका आंसर जाने वाला है सी आंसर आपका 8 में जाएगा, मतलब क्या आंसर आना है, गेहूं की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस होगा गेहूं की, सी आपका आंसर जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। 9वें क्वेश्चन की। जब एक न्यूरॉन विश्राम अवस्था में होता है अर्थात किसी आवेग को संचारित नहीं कर पाता, तब वह एक्सोनल कला होती है, तब उसकी एक्सोनल कला होती है। तो 4 ऑप्शन आपके पास रखे हुए हैं, इजली आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर आपका जाएगा, तो आपका 9 में आंसर जाने वाला है सी। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, सी आंसर आपका जाएगा। ओके, इसके बाद हम 10वें क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के बीजांडकाई पर बहुपूर्णता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपके पास ये नहीं आता तो आप रट लीजिए, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 में मॉर्फोलॉजी से एक क्वेश्चन है, तो 10 में आपका आंसर जो जाएगा
वो जाएगा आपका 10वें में आपका जाएगा डी। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पे जाएगा। ओके, उसके बाद हम 11वें क्वेश्चन की बात करें, कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण होता है, तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो 11 में जो आपका आंसर जाएगा वो आंसर जाने वाला है, जल्दी से आप रीड कर लीजिए। तो 11 में आपका क्या आंसर जाएगा, 11 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा सी। ठीक है, तो राइबोसोम में। ओके, उसके बाद हम 12वें क्वेश्चन को रीड करेंगे। जब दो असंबंधित जीवों तथा श्रेणियों को संकरण कराया जाता है तो F1 संकरण अपने जनकों को उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो अच्छे से रीड कर लीजिए। आपके 12वें में क्या आंसर जाने वाला है, 4 ऑप्शन आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 12 में आपका आंसर जाएगा डी। ठीक है, तो डी संकरण ओज आपका हाइब्रिड यहाँ पे आंसर जाने वाला है। ओके, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप सोल्व हो जाओगे। तो डी आंसर यहाँ पे जाने वाला है। ओके, तो अब हम 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे। कागज, ईंधा और कोक तथा द्वितीय वल्कुट सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको सामूहिक रूप से पूछा कि क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में दिक्कत आएगा आपको। तो इसका आंसर जो जाने वाला है 13 में जो आंसर जाएगा वो बी आंसर जाएगा, मतलब कि परितत्वक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो 13 में जाएगा आपका आंसर, इसमें बी आंसर जाएगा परितत्वक। ठीक है, अब हम बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की कि 14वें क्वेश्चन में आपका क्या आंसर जाने वाला है। तो 12 में जो आपका आंसर गया है वो बी गया है। ओके, अब हम बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की कि मनुष्य में सामान्य आवर्त चक्र के दौरान एलएच की तीव्र लगभग किस दिन स्रावित होता है। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो 14 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा ए। ठीक है, तो 14 में आपका आंसर क्या जाएगा, 14 में आपका ए आंसर जाने वाला है। उसके बाद हम 15वें क्वेश्चन की बात करें, रुधिर वाहिका को स्तरित करने वाली कोशिकाएं संबंधित होती है। तो यहाँ फिर आपके पास 4 ऑप्शन रखे गए हैं, तो क्या आंसर आपका जाने वाला है, जल्दी से कीजिए। तो 15 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका 15 में आंसर जाने वाला है, बी आंसर आपका जाएगा। ठीक है, तो बी आपका आंसर जाने वाला है, तो अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद में आपका 16वें क्वेश्चन की हम बात करें, माइक्रोस्पोरियम नामक रोगाणु को जो मनुष्य के दांत एवं उत्पन्न करता है किस जगत से संबंधित है। ठीक है, तो 4 इनके उदाहरण दिए गए हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि दांत किससे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसी के एग्जाम्पल आपको देख लें, थोड़ा सा हार्ड है बट आपको यदि अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यदि नहीं याद है तो जाके एनसीईआरटी खोल के जल्दी से आप रीड कर लीजिए। ओके, टेक्सोनॉमी से ये उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। 16 में क्या आंसर आपका जाने वाला है, 16 में जो आंसर जाएगा आपका सी जाएगा, राइजोसोफस एवं कवक। ठीक है, ये शायद डाइवर्सिटी से भी है, तो डाइवर्सिटी से आपको मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे हम 16वें क्वेश्चन की, 17वें क्वेश्चन की। तो 17वें क्वेश्चन को आप जल्दी से सोल्व कर लीजिए। 16वें क्वेश्चन में आपका आंसर गया था सी, आंसर आपका 16 में गया हुआ था। ठीक है, तो 16 में आपका क्या आंसर गया, सी आंसर आपका गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 16 के बाद 17वें क्वेश्चन में। तो 17वें क्वेश्चन में आपका क्या आंसर जाएगा, मनुष्य में शुक्रिय प्लाज्मा प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं। तो क्या आंसर इसमें जाएगा 17 में, जल्दी से आप रीड कर लीजिए। 17 में जो आंसर आपका जाने वाला है वो जाएगा आपका ए, फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम। तो यहाँ पे आपका आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, तो फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम 17 में ए हो गया। उसके बाद में हम 18 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वर्गीकरण की जातीय वर्तीय पद्धति आधारित है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर जाएगा, तो यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके में भी आपका आंसर जो है जल्दी से सोल्व कर लीजिए। आपका आंसर जो है फर्स्ट जाएगा ए, विकासीय संबंधों से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर जो जाने वाला है वो फर्स्ट ही जाएगा। अब हम बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की। तो 19वें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सूत्र युग्मन सिनेप्सिस होता है। तो यहाँ पे आपका पास 4 ऑप्शन है, 2 समजात गुणसूत्रों के बीच, तो और इसके बाद mRNA और राइबोसोम के मध्य। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 19 में आपका जो आंसर जाएगा वो डी आंसर जाएगा। ठीक है, बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपसे सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित जंतु युग्म में कौन सी जबड़े रहित मीन के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये जिसको नहीं आता है वो रट लीजिए। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो सी जाएगा, लेम्पे एंड हैंगफिश। ठीक है, तो इसमें सी आंसर जाने वाला है। तो अच्छे से आपका सोल्व
सी आंसर इसमें जाएगा। नीचे आंसर की दिया गया, तो जिसके नहीं समझ में आया वो वहाँ से देख सकता है। तो ये पेपर आपका सोल्व हो गया है। 13 नंबर का ये पेपर है। तो जिन स्टूडेंट ने पहले की पेपर सोल्व करने हैं वो आपका एम्स टेस्ट सीरीज में जाके सोल्व कर सकते हो। और डियर जो चैनल पे आप पहली बार आए हो तो डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अब लगातार वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और जिससे कि आप एक स्कोर है वो अच्छा ग्रेन कर सको। ठीक है, एक अच्छी कॉलेज में आप एडमिशन ले सको। तो थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।